पहले प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या करने का बड़ा खौफनाक प्रेम प्रसंग का मामला, खौफनाक हत्या का मामला करनाल से सामने आता है। 11 दिन से गायब सुमित की बॉडी फाइनली बड़ौता नहर से आज मिल जाती है। तमाम परिजन यहाँ पे पहुंचे, गोताखोर यहाँ पे पहुंचे, पुलिस की गाड़ी यहाँ पे पहुंची है, शव वाहन मौके पर है और किस तरीके से बॉडी की तस्वीरें ऐसी है जो आपको दिखाई भी नहीं जा सकती। पूरा चेहरा जो है वो जख्मों से भरा हुआ है। हालांकि कपड़ों को देखकर परिवार जो है पहचान करता है कि 11 दिन से गायब सुमित जो है ये उसी की बॉडी है। और हालांकि जो उसकी फ्रेंड थी, जो 2 लोग आरोपी हैं, उन्होंने ये कबूला भी था कि उन्होंने बड़ी बेरहमी से हत्या करके पन्नी में बांधकर बॉडी को कुराली नहर में जो है फेंका था। तब से परिवार हर नहर पे बैठ के पहरा दे रहा था और आज बॉडी जो है वो बड़ौता नहर से बरामद हो जाती है। 11 दिन से गायब सुमित की बॉडी बड़ौता नहर से मिलती है। गोताखोर यहाँ पे पहुंचे, तमाम परिजनों को सूचना मिलती है जो कि कई दिनों से अलग अलग नहरों पे पहरा दे रहे थे। सुमित की तलाश की जा रही थी और आज सुमित की बॉडी जो है बड़ौता नहर से मिलती है। बड़ा प्रेम प्रसंग का मामला जो कि करनाल से सामने आया था, जिसमें इनकी प्रेमिका और दूसरे प्रेमी के साथ मिलके अपने पहले प्रेमी की खौफनाक तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया था, जहाँ पे पन्नी में बांधकर नहर में फेंक दिया गया था। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ौता नहर से 11 दिनों के बाद सुमित की बॉडी बरामद की जा रही है। एक बड़ा खौफनाक हत्या का मामला करनाल से सामने आया था, जहां पे प्रेम प्रसंग मामले के चलते एक 24 वर्षीय युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लगभग 11 दिनों से उसकी बॉडी के लिए यहाँ पे खोज की जा रही थी, लेकिन बड़ौता नहर से आज जो है बॉडी को बरामद कर लिया जाता है। यही नहर से बॉडी जो है मिलती है। आप देख सकते हैं तमाम परिजन जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको एक बार जरूर बता दूंगी कि हमने आप लोगों को लगातार सुमित से जुड़ी खबरें दिखाई थी। पहले किस तरीके से ट्यूबवेल के पास से अचानक से सुमित की चप्पलें बरामद होती हैं, साथ ही साथ शर्ट के बटन बरामद होते हैं, जिसके बाद परिवार को एकदम से आश्चर्य होने लगता है कि आखिर सुमित चला कहाँ गया, क्योंकि पहले ही उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, उसके लिए छानबीन भी चल रही थी। लेकिन अचानक से ट्यूबवेल के पास जब उसका सामान मिलता है तो परिवार जो है कहीं ना कहीं घबरा जाता है, उनको शक होने लगता है कहीं इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश, कुछ बड़ा मामला तो नहीं है। और उसके बाद जो है 2 लोगों के ऊपर शक जताया जा रहा था। प्रेम प्रसंग का एक मामला जो है वो खुल के सामने आता है। ये सामने आया था कि सुमित की कोई गर्लफ्रेंड थी जो शादीशुदा थी, उनके पति थे और उनका एक और भी प्रेमी था। और किस तरीके से ऐसा बताया जाता है कि सुमित को शायद पता चल गया था कि वो किसी और के साथ भी बातचीत करती है और उसी के चलते जो वो लड़की थी वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुमित की हत्या करवा दी जाती है। हालांकि वो जो 2-3 लोग हैं वो सभी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उनके खिलाफ आरोप भी चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने जुर्म को भी कबूल किया। परिवार यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो आप कौन लगते हैं सुमित के? मैं चाचा जी हूँ जिसका। तो यही बॉडी है, पहचान होगी। हाँ जी। तो कब से गायब थे सुमित? ये शनिवार से, पिछले शनिवार से थे जी। हाँ जी, 23 तारीख थे जी। तो फिर उसके बाद ढूंढने की कोशिश की गई उसके बाद हम जी नहरों में ढूंढ रहे हैं जी। उस दिन के नहर भी पड़े हैं जी, पाल नगर फेंका गया था। हाँ जी, पल्ली में जी, पल्ली भी बरामद होगी जी पुलिस वालों को। दिन वो फिर भी उन्होंने मानने से इंकार कर देते हमारी पल्ली नहीं है जी। हाँ। तो अब लाश मिल गया बिना पल्ली के, तो डेड बॉडी मिल गई है, पहचान हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो हालांकि बताया जा रहा है कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है। हाँ जी, वो है, वो अंदर ही है जी दोनों प्रेमी और वो जो लड़की है, दोनों के ऊपर आरोप। हाँ जी। तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि हत्या की है। हाँ जी। बताया गया था कब हुई है ये हत्या, कब की गई, कैसे की गई? शनिवार को करी है जी उन्होंने, 23 तारीख को रात को। तो उस दिन की बात है जी, शनिवार की। तो लगातार ढूंढ रहे होंगे आप? हाँ जी, उस दिन से हम तो बुधवार से ढूंढ रहे हैं जी। वैसे तो सही आज क्या सूचना मिली थी आपको? यहाँ से पता लगा जी। हालांकि ट्यूबवेल के पास से भी कुछ सामान बरामद हुआ था, उसके बाद से शक बढ़ा था। हाँ जी, वो पुलिस ने फिर गिरफ्तार करे ना, पुलिस ने बताया हमको भाई ऐसे ऐसे करके उन्हें कुराली नहर से गिरी है डेड बॉडी। अच्छा। उस दिन से हम पर नहर पे बैठे हैं सारे जने। उन्होंने बोला था कुराली नहर से बॉडी गिरी और आज बड़ौता नहर से मिली। हाँ जी, यहाँ से मिली है। तो पहचान होगी सुमित? हाँ जी। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 22-23 साल है जी। तो गिरफ्तार कौन कौन है? इसमें एक लड़का है, वो एक जनानी है जी। वो 3 जने हैं। परिवार को पता था कि इस तरीके से इनकी कोई फ्रेंड वगैरह है? परिवार को मालूम नहीं जी, पूरे हम तो शहर में रहते हैं जी, हम शहर में रहते हैं। सुमित के परिवार में कौन कौन है? सुमित के परिवार में 2 उसकी बहन है जी, एक उसका भाई है जी। ठीक है जी। कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन जी का अपना काम कर रहा है जी, क्या बोल सकते हैं।
बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा मामला जो है, एक छानबीन जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही थी। सुमित जो लगभग 11 दिनों से लापता था, और सबसे पहले तो ये सामने आता है कि काम से सुमित अपने घर लौटा है, उसके बाद बोल के जाता है कि मैं बाहर तक जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो लौट के अपने घर आता ही नहीं है। उसके बाद परिवार को जो है टेंशन होने लगती है, परेशानी होने लगती है, वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, छानबीन की जाती है। हालांकि उसके बाद इनका जो गाँव है, बताया जा रहा है मुगल माजरे का वो रहने वाला है, वहीं गाँव के ट्यूबवेल के पास से उसकी शर्ट के बटन और उसकी जो चप्पलें हैं जिसमें वो घर से निकला था वो बरामद होता है, और पिछले शनिवार को वो घर से निकला था, तभी से वो गुम हो जाता है। और उसके बाद जो है परिवार को टेंशन होती है, तब भी हमने आप लोगों को खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सामान बरामद होता है। उसके बाद परिवार को लगता है कि कोई कुछ बड़ा मामला तो इसके पीछे छुपा हुआ नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुंची जरूर नजर आ रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द जो है मामला सुलझाया जा सके, पता चल सके कि आखिर सुमित कहाँ पे। लेकिन आज बरोटा नहर से उसकी जो बॉडी है वो जरूर बरामद हो जाती है, परिवार के द्वारा पहचान भी कर ली जाती है। हालांकि पुलिस मौके पर है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। ये 23 तारीख से लापता था और आज इसके घर वालों ने शिनाख्त कर लिया। ये बड़ौता के पास डेड बॉडी मिली है। बड़ौता के पास। सर कितनी उम्र है लड़के की, कौन से गांव का रहने वाला है ये 25 साल के करीब उम्र है और बड़ौता गांव का और मुगल माजरे गांव का रहने वाला। तो मामला क्या कुछ सामने आया था, इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या पूरा मामला तो प्रेम प्रसंग का मामला है, जो अभी इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको सारी बात बता दें। सर हत्या का बता रहे, जिन्होंने हत्या की थी उन्होंने कबूला था कि पल्ली में डालकर कुराली नहर से नीचे फेंका था। किसने ये बात कबूली थी सर? ये पूछताछ के दौरान ही ये बात सामने आई थी। अच्छा, ठीक है। और अभी इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद फिर लगभग 10 दिन से लापता था। हाँ, ये करीब 10 दिन से लापता था। फिलहाल और जिन्होंने अपना जुर्म कबूला था वो भी फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर दिए गए हैं। नहीं, अभी उनसे यानी कि कस्टडी में है, लेकिन अभी गिरफ्तारी डालेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी तमाम जो परिजन है, सुमित का जो परिवार है वो बरोटा नहर पे पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिन 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे पुलिस ने हिरासत में लिया था और जिनसे पूछताछ की गई, उन्होंने अपना जुर्म कबूला और बोला कि कुराली नहर में पन्नी में बांधकर बीते शनिवार को हत्या करके जो है सुमित को फेंक दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है ट्यूबवेल से उसकी चप्पलें बरामद होना, बटन बरामद होना, परिवार कहीं ना कहीं आशंका में आ जाता है कि इतने दिन हो गए, आखिर सुमित गया कहाँ। और उसके बाद जब पूरा मामला खुलता है, ये प्रेम प्रसंग का जो बड़ा मामला सामने आता है, और उसके बाद उन 2 लोगों को जब पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो वो अपना जुर्म भी कबूल लेते हैं और सारे जितने भी सवाल थे उनके जवाब सामने आ जाते हैं कि ये हत्या का मामला है, ना कि सुमित अपने आप से कहीं चला जाता है। ये एक बड़ा मामला जरूर है। अभी आप देखेंगे पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे इस वक्त पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ न्याय की गुहार यहाँ पे जो है किस तरीके से लगाई जा रही है कि इतनी खौफनाक तरीके से हत्या कर देना। हालांकि आप देखेंगे गोताखोर प्रकट सिंह जो है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कई दिनों से निरंतर रूप से प्रयास किए जा रहे थे कि सुमित की बॉडी को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। तो बड़े दिनों से प्रयास चल रहे थे कि सुमित का जो शव है वो मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए 12-13 दिन से जो परिवार के लोग थे वो बेचारे लगातार नहर पर बैठे हुए थे, मोनक बैठे हुए थे, करनाल की कई जालों पर बैठे हुए थे। तो 2-3 दिन से हमारे पास भी मैसेज था, लेकिन आज परिवार का फ़ोन भी आया था और SHO साहब के कहने पर आज हमारी जो 2 टीमें, एक यमुनानगर से हमने टीम मंगाई थी, एक हमारी टीम थी, तो हम सिलेंडर किट के माध्यम से जहाँ से ये हादसा हुआ था, जहाँ SHO साहब ने कहा था कि वहाँ से हमने सर्च शुरू करना है, तो वहाँ पहुँच चुके थे। जैसे नहर के अंदर उतरे तो इतने में परिवार के माध्यम से एक फ़ोन यहाँ से आ गया कि नहर के अंदर कोई लाश को देखा गया है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जो शव का शिनाख्त कराया तो परिवार ने कहा कि ये 25 साल का सुमित है, जिसको अपने ही द्वारा नहर में फेंका गया था। आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोताखोरों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि सुमित की बॉडी जल्द से जल्द मिल जाए। जब से उन लोगों ने कबूला था कि उसकी बॉडी को इस तरीके से कुराली नहर में पन्नी में बांध के फेंका गया, तब से जहां तक भी वो नहर जुड़ती है वहां सब जगह पे सुमित के परिवार वाले बैठे हुए थे। खोज जो है वो जारी थी। लेकिन आज जब कुराली नहर पे गोताखोर प्रकट सिंह पहुंचने वाले थे अपने सिलेंडर लेके इतनी सर्दी में, और उसके बाद अचानक से सूचना ये मिलती है कि एक बॉडी जो है वो बरोटा नहर से मिली, और जब यहाँ पे परिवार पहुंचता है तो पहचान कर ली जाती है कपड़ों से। हालांकि चेहरे पे बहुत सारी चोटों के निशान जरूर है, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देखेंगे परिवार से और भी लोग यहाँ पे पहुंचे। तो आप भी सुमित के परिवार से हैं? तो आप लोग सुमित के परिवार से हैं? एक बार बताना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला था, क्या सूचना आपको मिली? सूचना में पुलिस वालों से पता लगा था जी, भाई नहर में मिला एक डेड बॉडी आई है, तो हमें पहचान के लिए आए थे, तो यही है सुमित। तो क्या पूरा मामला क्या था, क्या हुआ, कितने दिन से लापता था? ये जी लगभग 11 दिन से लापता था।
तो अब क्या पता चला, हुआ पूरा मामला क्या था? पूरा मामला तो देखो जी, जिनके ऊपर शक था उन्होंने कंफर्म भी कर दिया था भाई हमने नहर में डाला मार के उसको। अभी वही बताएंगे भाई कैसे मारा कैसे नहीं ये मारा। बताया कि क्यों इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता जी। कितने लोग गिरफ्तार हैं इसमें? 3 लोग गिरफ्तार हैं। हाँ। वही आरोपी हैं? हाँ वही आरोपी हैं। अभी वो और बताएंगे किस किस ने कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। सुमित तो करता क्या था? ये जी ट्रैक्टर चलाता था, ड्राइवर था। तो उस दिन बस घर से ही निकला था? हाँ जी, रात को ये 9:15 बजे घर से निकला था। वो तो बता के निकले थे कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, बस यही बोल के निकले थे 15 मिनट में आ रहा हूँ, बस गांव से बाहर ही घर है इनका। कैसे पता चला यहाँ पर है? ये जी उनसे पता चला था भाई, जिन्होंने मारा इसको उन्होंने बताया हमने नहर में मार के डाल दिया उसको। तो लगातार तलाश जारी थी। हम 6 दिन से मुनक पहरा दे रहे थे और कुछ लोग पाल नगर भी बैठे हुए हैं। कितने दिन बाद मिली? ये लगभग 11 दिन हो गए जी आज। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि सुमित का परिवार कई दिनों से पहरा जरूर दे रहा था। जगह जगह जहाँ पे भी कुराली नहर जो है लगती है वहाँ हर जगह पे ये लोग बैठे हुए थे, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। और आज जो है बॉडी मिल जाती है, सूचना जो है वो परिवार को मिलती है और बॉडी की पहचान भी हो जाती है सुमित के रूप में। 24 वर्षीय मुगल माजरा का रहने वाला जो कि ट्रैक्टर चलाया करता था। और किस तरीके से बताया जा रहा है उनकी कोई फ्रेंड थी जो कि मैरिड थी और उसका जो है कोई दूसरा प्रेमी भी था और वो दोनों मिलकर जो है बड़ी बेरहमी से सुमित की हत्या कर देते हैं। ये पुलिस हिरासत में जाने के बाद वो कबूल भी लेते हैं। हालांकि बहुत ही खौफनाक हत्या का मामला है जो करनाल से सामने आता है। परिवार यहाँ पे सिर्फ इतनी सी गुहार लगा रहा है कि न्याय होना चाहिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल के लिए उनको हिरासत में लिया हुआ, उनसे आगे भी पूछताछ की जाएगी और देखते हैं आगे क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आती है। भव्य नारंग।